हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी तारीखों का उद्घोष होना भी बाकी है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट निकलनी शुरू हो चुकी है। अब की बार लोकसभा चुनाव एक नया इतिहास लिखेगा, क्योंकि देखिए आर पार की इस चुनावी लड़ाई में विपक्षी खेमे का अस्तित्व दांव पर लगा है और जीत के झंडे गाड़ने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 2024 का चुनाव देखिए कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है और देखिए अब की बार अगर देश में पुनः कमल खिलता है तो भाजपा एक नया इतिहास रच देगी, क्योंकि बैक टू बैक काबिज होने वाली भाजपा पार्टी आजाद भारत की इकलौती ऐसी पार्टी बन जाएगी। हालांकि देखिए राह इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियां मोदी रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और ऐसे में क्या पीएम मोदी कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? इसको लेकर एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने ऐतिहासिक भविष्यवाणी की है। मां शारदा की चौखट से अब की बार राम भक्त स्वामी रामभद्राचार्य ने जो कहा उसे सुनकर मोदी विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि विपक्ष के खेमे में हताशा छा गई है। पीएम मोदी की जीत से जुड़ी जगत गुरु की दैवीय भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जगत गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। अब की बार कितनी सीटों पर पीएम मोदी खिलाएंगे कमल? कितनी सीटों से पीएम मोदी तोड़ेंगे कांग्रेसियों का रिकॉर्ड? मां शारदा की चौखट से स्वामी रामभद्राचार्य की दैवीय भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कौन है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य? आप कहेंगे तुलसीपीठ के संस्थापक, 22 भाषाओं के जानकार, 80 से ज्यादा धर्म ग्रंथों के रचनाकार, कथावाचक, दार्शनिक, भविष्यवक्ता या फिर धर्मगुरु। हकीकत में देखें तो संत समाज से ताल्लुक रखने वाले स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिनके नाम में बसने वाली राम नाम की शक्ति आम जनमानस का आज मार्गदर्शन कर रही है। तो जौनपुर में जन्मे स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट को राम के नाम से अपनी कर्मभूमि बनाई और यहीं से लोगों को आज अध्यात्म का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। पीड़ाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की यही ख्वाहिश है कि उन्हें आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, बल्कि भारत की पावन धरा पर बार बार जन्म चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य का देखिए करिश्माई व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सानिध्य में आने की चाह रखते हैं। दोनों के बीच की मित्रता ऐसी है कि मित्र के एक बुलावे पर पीएम मोदी दौड़े दौड़े चित्रकूट पहुंच जाते हैं। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मित्र को लेकर जगत गुरु की कही गई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर बन जाती है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जगत गुरु द्वारा की गई भविष्यवाणियां हमेशा से सत्य सिद्ध हुई है। अब देखिए ना, 2014 के चुनाव से ठीक पहले जगत गुरु ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। फिर 19 में पुनः कमल खिलने की भविष्यवाणी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तो देखिए उन्होंने बैक टू बैक उनके सत्ता में रहने की भविष्यवाणी की। प्रभु राम का नाम लेकर जो कुछ भी जगत गुरु जी की जुबान से निकला अंततः वो सत्य हुआ। और आज देखिए एक बार फिर कमल खिलने की भविष्यवाणी करते हुए सीटों को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश के मैहर पहुंचे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा किया और उन्होंने अपने इसी पुरस्कार को मां शारदा के चरणों में समर्पित करते हुए 2024 चुनावों की सीटों पर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। संसद की चौखट से देखा जाए तो पीएम मोदी 400 पार और बीजेपी के लिए 370 सीटों की भविष्यवाणी कर चुके हैं। लेकिन जब सीटों को लेकर जगत गुरु से जब पूछा गया कि भाई अब की बार पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, यानी कि मोदी सरकार को, तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी और किस प्रकार पीएम मोदी कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड इस बार तोड़ने में कामयाब होंगे, इसको लेकर 55 सेकंड के वीडियो में उन्होंने 24 चुनाव की पिक्चर दिखाते हुए क्या कुछ कहा, क्या भविष्यवाणी की, सुनिए। शारदा माँ के दर्शन के लिए इसलिए आया हूँ कि पहली बार शारदा उपासक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैं अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार शारदा माँ के चरणों में समर्पित करने के लिए आया था यहाँ। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप आगे 2024 में भाजपा चुनाव लड़ रही है, क्या भविष्यवाणी है भाजपा को लेकर आपकी? जीतेगी भाजपा। कितने सीटें मिल सकती है? 543 है तो सीटें कितनी मिलेंगी, क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस पर बीजेपी को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी लोकसभा इस बार 370 निकलेगी।
तो भारतीय राजनीति का अतीत ये बताता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली थी। आपको याद होगा, क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई हमदर्दी ने राजीव गांधी को सत्ता पर बिठाया और कांग्रेस ने 401 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया। 1984 वाली बात। और अब जब जगत गुरु कहे अनुसार अगर पीएम मोदी अगर 370 से ऊपर सीटें लाने में कामयाब हो पाते हैं, कमर खिलाते हैं, तो संभवतः भाजपा 401 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी, मतलब कांग्रेसियों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। तो अब की बार भाजपा कांग्रेस का क्या सच में 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाएगी या फिर कुछ सीटों से रह सकती है? इस पर आप लोगों की भविष्यवाणी क्या कहती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।